ये देखो डीमन स्लेयर के एकदम बड़े बड़े और ब्यूटीफुल एनिमेशन, ओह सॉरी मैं मतलब ये वाले एनिमेशन जो कि बिल्कुल रियल लगते हैं। और भाई जब मैंने सीन देखा था तब मैं शॉक में पड़ गया था। मैं सोचते बैठा था कि भाई इतना रियलिस्टिक कैसे क्या हो सकता है। और भाई अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ करोड़ों रुपए लगाने से इतने बड़े बड़े एनिमेशन निकल पाते हैं तो फिर तुम गलत हो, क्योंकि डीमन स्लेयर के एक एपिसोड बनाने की कॉस्ट है 68 लाख रुपीज और नारुतो के एक एपिसोड बनाने की कॉस्ट है 85 लाख से 2 करोड़ 56 लाख के बीच में। और डीमन स्लेयर के एनिमेशन और नारुतो के एनिमेशन में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई सिर्फ पैसे से ऐसा एनिमेशन नहीं होता है तो फिर कैसे होता है। तो आज हम जानने वाले हैं व्हाई डीमन स्लेयर एनिमेशन इज सो गुड। एनिमेशन स्टाइल, यूफुटेबल का एनिमेशन स्टाइल उन्हें यूनिक बनाता है दूसरे एनिमेशन स्टूडियोज से। यूफुटेबल करता क्या है कि 2D और 3D एनिमेशन को मिलाकर ये बड़े बड़े एनिमेशन निकालता है। ना ही समझे का, अभी हम जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा मान लो जिसका 3D मॉडल यूफुटेबल ने बना लिया है। अब यूफुटेबल के पास उस कमरे का 360 व्यू है, तो अब यूफुटेबल कौन सा भी सीन किसी भी एंगल से दिखा सकता है। इससे एनिमे में डिटेलिंग आती है और हम लोग एनिमे से कनेक्ट हो पाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। डीमन स्लेयर का सीजन 1, डीमन स्लेयर का सीजन 2, डीमन स्लेयर का सीजन 3, डीमन स्लेयर का सीजन 4, डीमन स्लेयर की मुगेन ट्रेन आर्क, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क मूवी, डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मूवी, इन सभी की सभी मूवीज और सीजन को एक ही आदमी ने डायरेक्ट किया है। उसका नाम है हारुओ सोतोजाकी। अगर एक आदमी एक एनिमे सीरीज पे काम करेगा तो उसे पता होगा कि कौन सा सीन कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से सीन की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल डीमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड नंबर 8, भाई को पता था कि इस सीन की कितनी वैल्यू है, तो फिर भाई ने परफेक्टली डिलीवर किया। वर्क इन होम, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज आउटसोर्सिंग करते हैं। क्या आउटसोर्सिंग? ये क्या बकचोदी? आउटसोर्सिंग मतलब तुम लोग ऐसा मान लो कि यूफुटेबल किसी थर्ड पार्टी एनिमेशन स्टूडियो को पैसे देगा और उससे एनिमेशन करवा के लेगा और खुद के नाम से पब्लिश करेगा। आउटसोर्सिंग में बहुत सारी चीजें आती है, बैकग्राउंड डिजाइन, स्पेशल इफेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यूफुटेबल ये सब खुद भी तो कर सकता है, तो फिर वो दूसरे एनिमेशन स्टूडियो के पास से क्यों करवा के लेगा? क्योंकि हियर कम्स द मनी, मनी। क्योंकि आउटसोर्सिंग करने के लिए कम पैसे लगते हैं। बट मेरा तांजिरो मतलब यूफुटेबल ने आज तक ये बात नहीं किया है। यूफुटेबल ने आज तक आउटसोर्सिंग नहीं की है। यूफुटेबल सब काम खुद करता है, इसलिए इतने ब्यूटीफुल सीन प्रोड्यूस हो पाते हैं। आउटसोर्सिंग करने का एक डिसएडवांटेज भी है, एक बार तुम खुद करोगे एक बार दूसरे से करवा के लोगे तो फिर क्वालिटी में तो डिफरेंस आएगा ही। यूफुटेबल के पास 256 एम्प्लॉइज है जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और लॉयल है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। यूफुटेबल अपना एनिमेशन क्रिएट करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता ही रहता है उसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओवरलैपिंग माफा। एनिमे इंडस्ट्री में ना बहुत सारी कंपनियां एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लेती है और फिर बाद में रंडी रोने लगती है कि हमारे एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मापा की, जिसमें जुजुत्सु काइसन, वन पंच मैन, चेनसो मैन ये सब रोक कर रखा हुआ है। यूफुटेबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो एक टाइम पे एक सीरीज पे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फेट जीरो सीरीज, ये चली थी 2011 से 2090 तक और 2090 से अब तक चल रहा है मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे डीमन स्लेयर। यूफुटेबल पहले एक सीरीज को खत्म करता है फिर दूसरी सीरीज लेता है, इससे एम्प्लॉयज को फटिंग नहीं होता है और वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। यूफुटेबल स्पेशल इफेक्ट्स और सीजीआई का बहुत क्लेवर तरीके से यूज करता है। यूफुटेबल 2D और 3D एनिमेशन को मिलाकर नेक्स्ट लेवल एनिमेशन क्रिएट करता है और इसके लिए यूफुटेबल जाना भी जाता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन ये क्या होता है? कंपोजिशन मतलब बहुत सारी फ्रेम्स को मिलाकर एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करना। अगर तुम्हें एनिमेशन के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो फिर तुम्हें ये पता होगा यूफुटेबल के पास पूरे के पूरे एनिमे इंडस्ट्री में सबसे यूनिक कंपोजिशन स्टाइल है। यूफुटेबल को फाउंड किया था हिकारू कोंदो ने। यह भाई पहले TMS एनिमेशन में मेंबर था, फिर बाद में इसने अक्टूबर 2000 में यूफुटेबल शुरू किया। यूफुटेबल के स्टार्टिंग एनिमे जैसे गार्डन ऑफ सिरस तो बहुत बढ़िया थे, इनके एनिमेशन भी बहुत बढ़िया थे, बट ये पॉपुलर नहीं हुए। फिर बाद में 2011 में यूफुटेबल ने निकाली फेट जीरो और ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अप्रैल 2090 से सितंबर 2090 में यूफुटेबल ने निकाला डीमन स्लेयर सीजन 1 और डीमन स्लेयर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। इसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े। बट क्या यूफुटेबल हमेशा से कंफर्ट जोन में था? वेल नहीं। मार्च 2019 में यूफुटेबल के ऑफिस में सर्च किया गया गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट को शक था कि यूफुटेबल ने टैक्स इवेजन किया है। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की हेराफेरी करना। फिर अगले महीने ये पता चला कि यूफुटेबल को 400 मिलियन यंग का टैक्स पे करना है, जो कि होता है 23 करोड़ 86 लाख 34,880 रुपीज। फिर बाद में यूफुटेबल और हिकारू कोंदो पे स्टिल 139 मिलियन यंग का टैक्स देना था, जो कि होता है 8 करोड़ 29 लाख। और इसकी वजह से वायलेट हुआ कॉर्पोरेशन टैक्स एक्ट और कंजम्पशन टैक्स एक्ट। यूफुटेबल ने पब्लिक से माफी भी मांगी उनके एक्शंस के लिए। फिर बाद में सितंबर 2021 में टोक्यो के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिकारू कोंदो ने यह मान लिया कि उन्होंने 138 मिलियन यंग का टैक्स इवेजन किया था, मतलब उन्होंने 8 करोड़ 23 लाख का टैक्स छुपाया था। और यूफुटेबल ने टोटल 441 मिलियन यन छुपाए थे, इंडियन रुपीस में 26 करोड़
30 लाख। इस पर हिकारू कोंडो ने कहा कि हमें प्रॉफिट बस हमारे मर्चेंडाइज सेल और कैफे से ही आ रहे थे, अगर वो भी बंद हो जाते तो हम हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी तक पे नहीं कर पाते। फिर दिसंबर 10, 2021 को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हिकारू कोंडो को 20 महीने के लिए जेल में रखा जाए, बट वो ऑर्डर 3 साल के लिए सस्पेंड हो गया। पता नहीं यार, ये लॉ मेरा हेल जाने। और भाई पैसे से कुछ नहीं होता। यूफोटेबल ने अपना सारा का सारा पैसा डीमन स्लेयर बनाने के लिए लगा दिया और उनके एम्प्लॉइज के डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। और भाई इतने नेक्स्ट लेवल, इतने ब्यूटीफुल, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, इतने बड़े बड़े एनिमेशन इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि यूफोटेबल के एम्प्लॉइज की वजह से, इनका डेडिकेशन, इनका हार्डवर्क और भाई इनकी जिद की बस। भाई ये नहीं, ये तो करके ही मानना है। और भाई तुम अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसे ठीक से करो। सो या ये चुटा बोलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कश्या है, बाय बाय।